अनचाहे बालों ने आपको भी परेशान कर रखा है। इन्हें हटाने के लिए आपने कई तरह के क्रीम्स इस्तेमाल करके देख लिए, पार्लर के चक्कर काट के भी देख लिए, लेकिन ये अनचाहे बाल पीछा नहीं छोड़ रहे। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप इन अनचाहे बालों से छुटकारा बड़ी आसानी से पा सकती हैं, वो भी घर बैठे। और इन्हें हटाने के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो चलिए हम रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है हल्दी, टर्मरिक। ठीक है, हल्दी का इस्तेमाल आज हम करने वाले हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले इस हल्दी को हम कर लेंगे रोस्ट। ठीक है, उससे होगा क्या, जो हल्दी स्किन में पीलापन छोड़ देती है ना, हम इसे हल्का सा भून लेंगे तो ये पीलापन नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो ये देखिए हल्दी को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, ज़्यादा नहीं करना है, इसे काला नहीं करना है। ठीक है, हल्का सा कर लेना है। अब इसका इस्तेमाल करने वाले हैं आज हम अनचाहे बालों को हटाने के लिए। हल्दी जो है ना, स्किन में ग्लो लेके भी आती है। हल्दी का इस्तेमाल तो कब से किया जाता है, बहुत ही पुराने समय से। उपटन के लिए हल्दी बेसन का इस्तेमाल, ये बात तो आप सभी को पता होगी, है ना। तो चलिए हल्दी को हमने एक बाउल में ले लिया है, एक बार के इस्तेमाल के लिए हमने ली है। ठीक है, 1 चम्मच से कम होगी। चलिए इसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया है अदरक। ठीक है, तो हम निकालेंगे इसका रस। अब जिस तरह भी आपको अदरक का रस निकालने में आसानी हो, आप उस तरह से निकाल सकती हैं। तो मैंने इसे पहले धो लिया था, कद्दूकस करके इस तरह से इसे निकाल लिया है। ठीक है, तो आप भी इसका रस निकाल लीजिए। ये आधा चम्मच के करीब होगा, इतना हमने अदरक का रस ले लिया है। इसके बाद हम करने वाले हैं इसमें बेसन का इस्तेमाल। ठीक है, बेसन जो है ना बालों को जड़ से निकाल देता है स्किन से, और चेहरे पर ग्लो लेके आता है, चेहरे में चमक आती है इसका इस्तेमाल करने से। चलिए इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ बूंदे ले लिए हैं नींबू के रस की, लेमन जूस। ठीक है, इसके बाद हमें इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है हनी की, शहद की। ठीक है, तो आधा चम्मच से कम हम इसमें ऐड करने वाले हैं शहद। ये एकदम प्योर शहद है, देखिए इसका एक भी तार नहीं टूट रहा, क्योंकि ये ओरिजिनल शहद है। अब हमें इसमें क्या करना है, तो हमें करना ये है, हमें इसमें लेना है मिल्क। ठीक है, रॉ मिल्क, पका हुआ होगा तो भी चलेगा, अगर रॉ मिल्क है तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम इसमें 1 चम्मच के करीब रॉ मिल्क ऐड कर देंगे। देखिएगा थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एक साथ नहीं कर देना, वरना ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। ठीक है, परफेक्ट तरीके से इसको बनाना है। अब जितनी मात्रा में मैंने जो भी इंग्रेडिएंट लिए हैं, आपको सेम उसी तरह से ले लेना है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसमें एक भी लम्स वगैरह ना हो। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसे मिक्स करने में, आप भी आराम से कर लीजिए। या तो क्या कीजिए, इसे आप 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट हो जाएंगे, इसके बाद हम कर लेंगे इसका इस्तेमाल। तो मैंने इसे अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स, इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं है। बालों की ग्रोथ अगर सिर में हो तो ही अच्छा लगता है, लेकिन अब तो ऐसा होता नहीं है। जो हमारे सर के बाल है ना, वो तो झड़ने लगे हैं, कम उम्र में बाल सफ़ेद होने लगे हैं, और चेहरे में अनचाहे बालों की ग्रोथ ज़्यादा होने लगी है। तो है ना अजीब, लेकिन आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अनचाहे बालों को हटाने के लिए मैंने कई तरह की रेमेडीज़ अपने इस चैनल में अपलोड कर रखी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपके सर के बाल भी झड़ रहे हैं, या फिर समय से पहले सफ़ेद बाल होने लगे हैं, आजकल तो छोटे छोटे से बच्चों के बाल सफ़ेद होने लगे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैंने अपने इस चैनल में इस परेशानी के लिए कई सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो चलिए रेमेडी हमारी अच्छी तरह से बन चुकी है, अब हम करेंगे अपनी रेमेडी का इस्तेमाल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हम हमेशा करते हैं, चेहरे की सफाई। ठीक है, मेकअप तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम गीले कपड़े से करेंगे चेहरे को साफ। ठीक है, ताकि जो भी गंदगी वगैरह चेहरे में जमी है तो वो भी निकल जाएगी। इसके बाद हम करेंगे रेमेडी का इस्तेमाल। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि चेहरे पर बाल तो है नहीं, क्योंकि मैं ना हमेशा इस तरह की रेमेडी का इस्तेमाल करती रहती हूँ, तो बालों की ग्रोथ चेहरे में होती नहीं है। वैसे मार्केट में अनचाहे बालों को हटाने के लिए कई तरह की क्रीम्स मौजूद हैं, और वो असर भी करती हैं। जो ये अनचाहे बाल है ना, हट भी जाते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। और कुछ समय के बाद होता क्या है, जब ये बाल वापस आते हैं ना, तो इनकी ग्रोथ डबल हो जाती है, मोटे तीखे बाल निकलते हैं फिर, जो कि आसानी से साफ नहीं होते। फिर इन मोटे तीखे बालों में अगर आप घर की रेमेडीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो ना भाई, ये तो आसानी से नहीं निकलने वाली। इसलिए बेहतर है कि आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल तो अपनी स्किन पे बिल्कुल ना करें, इन्हें तो अपनी स्किन से आप दूर ही रखें। तो हम कर लेंगे इस रेमेडी का इस्तेमाल पूरे चेहरे पर। ठीक है, क्योंकि पूरे ही चेहरे पर छोटे छोटे रुए तो होते हैं,
है ना। ऐसा नहीं है कि ये कान के पास या फिर अपर लिप में हो, छोटे छोटे से पूरे चेहरे पर होते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे पूरे चेहरे पर, तो अनचाहे बाल तो साफ होंगे ही, साथ ही चेहरे पर कसावट भी आएगी, चेहरे पर ग्लो भी आएगा। अगर चेहरे पर दाग धब्बों की प्रॉब्लम्स है, झुर्रियाँ हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स दूर भागने वाली है इसके इस्तेमाल से, क्योंकि इसमें हमने जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है सारी चीज़ें बहुत ही कमाल की हैं। तो चलिए इसे लगा के हमने छोड़ दिया था 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम इसे हल्का सा रगड़ के निकालेंगे। तो 15 मिनट भी हो चुके थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं रगड़ना है, ठीक है, हल्के हल्के हाथों से आप इसे रगड़ के निकालिए, ठीक है। तो जो छोटे छोटे से रोज जैसे बाल है ना, वो भी इस तरह से निकल जाएंगे। ये जो रेमेडी है ना, बड़ी कमाल की है। मैं तो कहूँगी आप इसका इस्तेमाल करके जरूर से देखें। जब आप इसे धोएंगे ना, इस्तेमाल करके इसे निकालेंगे चेहरे से, तो पता है आपके चेहरे पर कैसा ग्लो आएगा। जब हम ब्लीच करते हैं ना चेहरे पर, चेहरे को धो लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह का ग्लो आने वाला है। लेकिन जब हम केमिकल वाला ब्लीच करते हैं ना, तो आपको तो पता ही होगा 5-6 दिन के बाद चेहरे की हालत क्या होने लगती है। लेकिन इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपका चेहरा डल नहीं पड़ने वाला, आपका चेहरा खिला खिला रहेगा, ग्लो करेगा आपका चेहरा। और आपको पता है घर की नेचुरल चीज़ों की खास बात ये होती है कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको इनका इस्तेमाल 15 दिन में करना है या फिर 8 दिन में करना है। आप जब टाइम मिले तब इसका इस्तेमाल करें। केमिकल वाली चीज़ों का तो एक टाइम होता है कि 15 दिन में अगर आपने एक बार ब्लीच किया तो 15 दिन में आपको करना ही करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इन चीज़ों में। घर की नेचुरल चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, इनके असर ना स्किन से जाते नहीं है, इनका ग्लो स्किन से जाता नहीं है। ये देखिए जो ग्लो है आपके सामने है, कितनी स्किन ग्लो कर रही है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे साफ़ करके दिखाया है इस तरह से। अब मैं कर लूँगी चेहरे को ठंडे पानी से साफ़। और हाँ, इसे साफ़ करने के लिए आप फेस वॉश या फिर साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और एक चीज़ और, ये हल्का सा स्किन में जलन करेगा, ठीक है। ये जो रेमेडी है ना, इसका इस्तेमाल करने के बाद हल्का सा चेहरे पर जलन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। ये देखिए चेहरे को मैंने ठंडे पानी से साफ़ कर लिया है और चेहरे पर जो ग्लो है वो आपको देख सकते हैं। कुछ गर्ल्स चेहरे में हल्दी का इस्तेमाल करने से डरती हैं कि हल्दी का इस्तेमाल करने से चेहरा पीला हो जाता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप हल्दी को हल्का सा रोस्ट कर लीजिए और फिर चेहरे पर हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। हल्दी बिल्कुल भी पीलापन नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि आप खुद ही सामने देख सकती है मेरे चेहरे पर कि पीलापन नहीं है। तो चलिए चेहरे को हमने सिर्फ ठंडे पानी से साफ़ किया है, अब चेहरे को ड्राई कर लेंगे। इसके बाद आप कर लीजिए कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल या फिर ऑयल सीरम, जो भी आपकी स्किन पर सूट करता है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते रहिए। धीरे धीरे जो बाल है ना चेहरे पर, अनचाहे बालों की ग्रोथ है वो सारे निकल जाएंगे, आपका चेहरा ग्लो करेगा, कसावट आएगी आपके चेहरे पर। झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, डार्क सर्कल हैं, दाग धब्बे हैं, मुहासे हैं, सारे धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, क्योंकि इतनी कमाल की रेमेडी है। एक रेमेडी फ़ायदे अनेक। तो आप भी फटाफट से इस रेमेडी को बनाइए और इसका इस्तेमाल कीजिए। और इसमें जो भी चीज़ें आपको लगने वाली हैं इसे बनाने के लिए, आपको सारी चीज़ें आपको आपके किचन में मिलेगी। ये देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ कि चेहरे पर कितना ग्लो है और आपको बाल नहीं दिख रहे होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की DIY रेमेडीज़ लाती रहती हूँ, ताकि जब भी मैं कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और मेरे द्वारा बताई गई ये DIY रेमेडी पूरी तरह से नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसका इस्तेमाल 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। तो मैं फिर मिलूँगी आपको किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।